नहीं चलता है। के लिए तो एमबीबीएस का रहना जरूरी। हम लोग का जो रीति सिंह है उसका नाम, वो सबसे पैसा लेता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। और अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं झारखंड के जामताड़ा जिला अंतर्गत कुंडहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और यहाँ देख सकते हैं आयुष चिकित्सक जो है वो चिकित्सा जो है कि मरीजों का कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहें या विडंबना कहें, यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर जो है कि नहीं देख पा रहे। डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है, क्या दिक्कत है कि यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं आयुष के भरोसे जो है कि इस इतने बड़े हॉस्पिटल का जो है कि संचालन हो रहा है। तो सर आपको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा, माफ़ी चाहूँगा। अगर आप इजाज़त दीजिएगा तो हम आपसे बात करेंगे। एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, क्या बात? एमबीबीएस डॉक्टर 2 डॉक्टर है यहाँ। डॉक्टर उपलेन मरंडी और एक तो है मैडम। तो उपलेन मरंडी तो वो तो प्रभारी सर है, वो तो उसका फील्ड ट्रेनिंग मीटिंग ज़्यादा रहते हैं। और मैडम का तो रोस्टर चार्ट में देखे ड्यूटी है। यहाँ तो हम लोग आयुष से करते हैं। तो मैडम कहाँ है? मैडम का रोस्टर चार्ट में जिस दिन ड्यूटी है उस दिन एमबीबीएस है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या? डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। अच्छा, आप भी आयुष में? हाँ, आयुष MORBS के। तो यहाँ पर अब तक जो मतलब संचालन किया जा रहा है, जो भी चिकित्सा वगैरह आप ही लोग के भरोसे किया जाता है क्या? अभी तो हम ही लोगों के भरोसे कर रहा है सब। उधर देख सकते हैं समाज सेवी है और जो है कि काफ़ी ज़मीन से जुड़ी नेत्री भी है और समाज में इनका अच्छा पकड़ भी है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ देखते हैं कुंडहित प्रखंड क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि हम यह कह सकते हैं पूरे जामताड़ा जिला स्वास्थ्य के मामला में जो है कि यूँ कहें कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते हैं। मैं खुद नहीं करता हूँ, बाकी का तो बात छोड़िए, हम खुद इलाज बंगाल में कराते हैं। क्या वजह हो गया कि अभी तक वो स्थिति सुधर नहीं पाया? देखिए, हालांकि ये सवाल मुझे सत्ता पक्ष से करनी चाहिए था, लेकिन मैं विपक्ष से कर रहा हूँ। आप सत्ता पक्ष को क्या कहना चाहेंगे? ये सत्ता पक्ष का कमजोरी बोलिए या नाकामी बोलिए, क्योंकि आज कुंडहित जो हॉस्पिटल है, आसपास का जितना गांव है सबका यहीं पर डिलीवरी वगैरह तो यही होता है। और यहाँ का स्थिति इतना गंभीर है कि एक डॉक्टर नहीं रहता है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो यहाँ से पहले तो उसको कुंडहित हॉस्पिटल ही लेके आता है। उसके बाद यहाँ से सिवड़ी ले जाने में भी 30 किलोमीटर है। अगर जामताड़ा ले जाएगा तब भी 50 किलोमीटर है। तो पहले चिकित्सा के लिए कुंडहित हॉस्पिटल को ही आना पड़ता है। लेकिन कुंडहित हॉस्पिटल का ऐसा स्थिति है कि आयुष का भरोसे में हॉस्पिटल चलता है और कोई सरकारी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। अगर जो भी 1-2 डॉक्टर हैं वो ड्यूटी में नहीं रहते हैं। जैसे प्रभारी है, उनका तो इधर उधर मीटिंग में चला जाता है। लेकिन एक मैडम है, वो भी यहाँ नहीं रहती है। और दूसरा है, सरकार बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी बना रहे हैं। रेफरल हॉस्पिटल में इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिया और कुंडहित हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है। और कुंडहित हॉस्पिटल में रहने के लिए एक फ्लैट वगैरह भी होना चाहिए डॉक्टर लोग का। लेकिन यहाँ देखिएगा, डॉक्टर लोग का रहने के लिए कोई फ्लैट का व्यवस्था नहीं है, लेकिन बिल्डिंग बन रहा है। एक डॉक्टर है तो वो रहता है कहाँ, आपको किराया पर भाड़ा लेके, वो क्या है वो जगह तो सब, अच्छा वहाँ रहते हैं बस स्टैंड के पीछे में, बस स्टैंड के पीछे में हॉस्पिटल डॉक्टर वहाँ किराया पर है। अगर कोई आया आने में तो उनको भी 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा तैयार होकर आने में। अगर इसका अंदर में उसका बिल्डिंग बनाया जाए हॉस्पिटल नर्स लोग को रहने के लिए जैसे पहले व्यवस्था था, तो उसका ये चीज़ भी जरूरी है। ये सब हमारे यहाँ माननीय स्पीकर साहब हैं, हमारे विधानसभा से विधायक हैं और पूरा झारखंड राज्य का स्पीकर रहे हैं। लेकिन अपना क्षेत्रों में जो ये स्थिति है, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसीलिए झारखंड को लोग हंसता है कि झारखंड का मरीज पश्चिम बंगाल में पड़ा रहता है। एक थोड़ा सा उसका फीवर आया, थोड़ा सा बीमार पड़ा तो उसको पश्चिम बंगाल में एडमिशन करना पड़ता है। और दूसरा बात है, अभी एम्बुलेंस का जैसे व्यवस्था है, आप देखिए पहले यहाँ से एम्बुलेंस हॉस्पिटल सिवड़ी तक पहुँचा देता था। आजकल ऐसा नियम बनाया है कि यहाँ का एम्बुलेंस आपका पश्चिम बंगाल नहीं जाएगा। आप बोलिए कोई डिलीवरी पेशेंट आया, उसका पास पैसा नहीं रहा और उसको यहाँ से रेफर कर दिया तो कैसे जाएगी सिवड़ी हॉस्पिटल? अच्छा, इन तमाम समस्याओं को लेकर मैडम
उच्च अधिकारियों से आप लोग कभी वार्ता की हैं, बातचीत की हैं? नहीं, अभी हम सीएस साहब से बात किए थे, तो सीएस साहब हमको बोले कि मैडम वहाँ डॉक्टर तो है, तो बोले कौन डॉक्टर है बताइए, बोला कि सुनील कुमार हैं। तो इतना ही बात हुआ हमसे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं अभी तो और कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कुंडहित प्रखंड क्षेत्र के लोगों को जो है कि स्वास्थ्य की समस्या जो है कि इस समस्याओं का समाधान पता नहीं कब होगा। इस समस्याओं के समाधान से अभी तक जो है कि उभरे नहीं, क्योंकि आउटसोर्सिंग से बहाली होता है। देखिए यहाँ का घपलाबाजी देखिए, आउटसोर्सिंग में बहाली करते हैं, हर एक साल में उसका रेनुअल होता है, मतलब हर साल में अगर वो 10,000 रुपया नहीं दिया तो उसको छांट देता है। यानी यूँ कहें कि ये धांधली होता है, पूरा धांधली चलता है। और ये कमांडो एनजीओ जो है आउटसोर्सिंग में, कमांडो जो है कमांडो करते हैं। और इसमें जो रितीश सिंह है उसका नाम, वो सबसे पैसा लेता है। हम खुद आपको बता रहे हैं, हम प्रमाण करा देंगे, आप बोलिएगा तो 20 आदमी को खड़ा करके बुलवा देंगे। वो हर क्या नाम बताया उनका? रितीश कुमार सिंह। वो क्या है? वो कमांडो का कोई सुपरवाइजर वगैरह कुछ है। अच्छा मरीज आप यहाँ मतलब क्यों है, कुछ इलाज वगैरह कराने हैं क्या? इलाज कराने आया था। कल मेरा दादाजी का अचानक से डेथ हो गया, तो हॉस्पिटल में कोई का व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। अचानक से मतलब कोई यहाँ का व्यवस्था नहीं है। जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है उसको जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी होगा, लेकिन उसको तो रहना है, मौजूद रहना है कि नहीं है हॉस्पिटल में, वो सही बात है। लेकिन उसके पहले भी मेरा अंकल का मेरा तबीयत बिगड़ा था, तो कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं रहता। सिर्फ जो आउटसोर्सिंग से हुआ है वही लोग डॉक्टर बनकर यहाँ रहता है। डॉक्टर साहब से हम बात कर लेते हैं। क्या ये मामला जो बता रहे हैं सर, क्या मामला है सर इसमें? कल तो मेरा ड्यूटी नहीं था, कि हम लोग तो शिफ्टिंग रहता है ना, तो शिफ्टिंग में तो कल नहीं था मेरा। शिफ्टिंग में जिसका था उसको तो रहना चाहिए। क्या मैटर है? आयुष डॉक्टर सब कुछ नहीं दे सकता है ना, डेथ सर्टिफिकेट हम लोग नहीं दे सकते हैं, इसीलिए उसके लिए तो एमबीबीएस को रहना जरूरी। हम लोग का जो ड्यूटी पड़ा है, हम लोग जो इमरजेंसी में ओपीडी में ये सब हम लोग कर देंगे। जो क्रिटिकल केस है कुल मिलाकर कहा जाए, आप लोग अपने जिस तरह से सेवा देना चाहिए उससे कहीं ना कहीं उठ करके आप लोग बहुत देने का काम करते हैं। हम लोग देते हैं। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ कुल मिलाकर जो बात आ रही है एमबीबीएस डॉक्टर के लिए आ रही है, और इनका भी जो कि कहना सही है और डॉक्टर साहब का भी कहना सही है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सिविल सर्जन को जो है कि इस हॉस्पिटल में जो है कि कहीं ना कहीं एमबीबीएस डॉक्टर की जो है कि नियुक्ति करने की आवश्यकता है। तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को विशेष आग्रह रहेगा राष्ट्र संवाद का भी, कि आप जिस तरह से कोरोना काल में जो है कि अपना योगदान दिए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारा घोपला है, इसको बताना है। और जैसे आउटसोर्सिंग वाला जो होता है, ये लोग का क्या करता है, देखिए बहाली कर लिया। 2018 से जो इसका बहाली हुआ था, 18 से 20-21 तक वो लोग काम किया कोरोना काल में, और उसी में देखिए बहुत सारा है जिसको छांट दिया गया है, और फिर नया से बहाली किया। नया से बहाली करने का मतलब आप जान रहे हैं, उससे पैसा लिया जाता है 50,000, 60,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया लेके उसको बहाली करता है। तो अगर उसको काम में कराइएगा, अगर वो 5 साल काम किया, अच्छा से काम करे, तो उसको काम में रखना चाहिए, उसको तो फिर छांट देना नहीं चाहिए। आप छांटिएगा 5 साल में, फिर एक करके बहाली कीजिएगा, जो अपना उम्र भी तो सबका बर्बाद हो रहा है ना। इसके लिए आप लोग विपक्ष में है, आप लोग क्या काम क्या कर रहे हैं, इसके लिए कुछ कदम उठाएं कि अगर इसमें कोई व्यवस्था नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, उसके बाद सत्ता में आएंगे तो पूरा जांच करवाएंगे इसका। सुधर जाइए। जिस तरह से हम बता रहे हैं मैडम, जिस तरह से बता रही मैडम कि अगर सत्ता में आएंगी तो फिर जो दूध का दूध पानी का पानी जो है कि कहीं ना कहीं करने का काम करेंगे। और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री से भी आग्रह होगा कि जिस तरह से कुंडहित सीएचसी का जो हालत है, इस सीएचसी पर जो है कि नज़र जो है कि दौड़ाने की आवश्यकता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब जो है कि अपनी व्यथा लगातार बता रहे। और बताइए क्या व्यथा आपकी? वही व्यवस्था कि यहाँ को कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है, काहे कि कुछ भी अचानक हो जाए, जो केस होता है अचानक से होता है ना, कोई बोल कर जा नहीं आता कि ये केसेस होगा, काहे कि उस केसेस से डॉक्टर को मौजूद रहना है, उसको घर के लिए तो नहीं रखा गया है ना। तो देख सकते हैं तमाम समस्या जो है कि यहाँ पर है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यही, बगल में बंगाल का जो पीएचसी होता है वो झारखंड की सीएचसी को कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ाने का काम करता है। इससे जो है कि कहीं ना कहीं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे ऐसे मामले पर जो है कि लगाम लगाने की आवश्यकता है। बाकी इस खबर के विषय में क्या सोचते कमेंट करें, खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन इरफान खान के साथ निज़ाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।